Hello student, welcome back our Modern Gurukul Institute। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मेरी सेकंड वीडियो में मैं आप सभी के साथ एग्जाम टाइप से जो क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। और इससे पहले जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए क्योंकि बिना उसके आपको ये वीडियो इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो उनमें जो हमने फॉर्मूलों को समझा था और मैंने कहा था उसी टाइप से रिलेट करते हुए क्वेश्चनों को हम करेंगे। और इस चैप्टर में ग्राफ के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पर वो केवल सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं उनके लिए पूछे जाते हैं। एमपी गवर्नमेंट के जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो वीडियो, उनके लिए ग्राफ नहीं आता है बेटा। तो इसलिए मैं ग्राफ का जो वीडियो रहेगा वो लास्ट में एंड में बनाऊंगी, ठीक है। तो देखते हैं हम, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, पहले तो क्वेश्चन को ही समझ लीजिए, क्योंकि कई बार हमको क्वेश्चन आता तो है पर हमको यही कंफ्यूजन होता है कि क्या ये वही क्वेश्चन है जो मुझे आता है, या फिर हम क्वेश्चन को ढंग से समझ नहीं पाते तो हम कुछ और ही सॉल्व करके आ जाते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को पहले तो पहचानना सीखिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, दिया क्या है और करना क्या है, ठीक है। तो पहले तो हम पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। कंपेयरिंग द रेशो, देखिए मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर रेशो लिख के आपको देंगे वो, ठीक है। विदाउट रेशो कभी नहीं देते हैं क्वेश्चन, वो ऐसे लिख के देते हैं कि कंपेयरिंग द रेशो। रेशो आ गया ना, A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये मतलब ऐसा लिखा है A1/A2, B1/B2, C1/C2, ठीक है। तो दिमाग में पहले ही क्लिक हो जाना चाहिए, अच्छा ये क्या है, ये कंपेयरिंग करने वाला हैगा, वो कंपेयरिंग करने वाला है तो या तो ये आपसे लाइन पूछेंगे या फिर कंसिस्टेंट पूछेंगे या फिर इनकंसिस्टेंट पूछेंगे आपसे। तो आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फाइंड आउट। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, लाइंस जो रिप्रेजेंटिंग है द फॉलोइंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है, ये इंटरसेक्ट एट पॉइंट है या पैरेलल लाइन है या फिर ये कॉन्सिस्टेंट लाइन है। तो ये मैंने आपको पहले ही बोला था, या तो वो लाइन के रिलेशन पूछता है आपसे या फिर उनके सॉल्यूशंस के नेम पूछता है। तो यहाँ पे उसने लाइन के बारे में पूछा है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम करते हैं कंपेयर। कंपेयर कैसे करेंगे हम, डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि बिकॉज ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं, इससे ज्यादा मार्क्स के ये पूछे नहीं जाते हैं, तो आपको ज्यादा लेंदी नहीं करना है, ठीक है। माना कि हम क्वेश्चन को डिटेल में भी कर सकते हैं, पहले कंपेयर करें देन फिर पुट करें तो काफी लेंदी हो जाएगा। आपको याद रखना है कि आपके पास केवल और केवल 3 आवर्स है, 3 आवर्स के अंदर आपको पूरे के पूरे 23 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो लगभग 30 क्वेश्चन के अप्रोक्स आपको सॉल्व करना है। तो स्पीड हमारी उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है ना। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क रखना है, तभी हम नंबर ज्यादा अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले, बिकॉज उन्होंने खुद ही डायरेक्टली आपसे बोला है कि रेशो से कंपेयर करो, तो रेशो से कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को नाम देते हैं, ये नाम देंगे इक्वेशन 1 और इसे नाम दे देंगे हम इक्वेशन 2। अब इसे कंपेयर करते हैं, एक्स की वैल्यू को एक्स की वैल्यू से करते हैं, मतलब ये हमारे लिए ए के लिए काम करेगी, ध्यान रखना। वाई वाली वैल्यू हमारे लिए बी के लिए काम करेगी और ये वाली वैल्यू हमारी सी के लिए काम करेगी। इक्वेशन फर्स्ट है, यानी कि इसमें ये सब वैल्यू फर्स्ट फर्स्ट के लिए है। इधर आ जाते हैं, ये हमारी एक्स वाली वैल्यू ए है, ये हमारी वैल्यू बी है और ये हमारी वैल्यू सी है, और ये भी हमारी सेकेंड वैल्यू, इसलिए ये हमारी सेकेंड के लिए काम करेगी। तो रेशियो क्या है, A1/A2, तो जो कि क्या है, A1 यहाँ पर हमारा 5 है, B1 ये A2 हमारा 7 है। मैंने बताया था कि x को हम नहीं लिखते हैं कंपेयर करते समय, ठीक है। लिख भी देंगे ना तो x से x कैंसिल हो जाता है, इसलिए उसे लिखना नहीं लिखना एक जैसा ही होता है। और भी कई रीजन होते हैं, चलिए मैं आ ही गई हूँ इस बात पे तो मैं आपको बता ही देती हूँ। कंपेयरिंग का सही अर्थ ये होता है कि a x को कंपेयर कर रही अगर मैं 5x से, तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो A1 इज इक्वल टू क्या बचा, 5 ही तो बचा, इसीलिए हम इसे डायरेक्ट A1 इज इक्वल टू क्या रखते हैं, सीधे सीधे जो उसकी वैल्यू होती है वो रखते हैं। ऐसे B1/B2 यानी कि B1/B2, तो क्या है यहाँ पर -4 और 6, फिर C1/C2, C1/C2,
ये क्या है हमारे पास 8 अपॉन माइनस का 9 है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले a1 अपॉन a2, फिर b1 अपॉन b2, और फिर हम रखते हैं c1 अपॉन c2। अभी हम पहले इसमें कोई भी सिंबल नहीं लगाए क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये रेशो इसके इक्वल है कि नहीं है, ये रेशो इसके इक्वल है कि नहीं, ये तो हम सारी वैल्यू रखेंगे तब मालूम पड़ेगा। तो 5 अपॉन 7, यहीं पे इसको सॉल्व कर दो अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है। क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो मतलब -2 अपॉन 3, और यहाँ पर क्या है 8 अपॉन -9। कभी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं रहता है, तो इसलिए हमेशा उसे न्यूमिनेटर में चेंज कर देते हैं, मतलब ऊपर ले जाते हैं। अब देखिए क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है। और अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो आप ध्यान रखिएगा कि ये इधर तक आगे जाना ही नहीं है आपको, ये यहीं पे ही खत्म हो गया आपका। ठीक है, आपको इसको रखे नहीं रखे कोई मैटर ही नहीं करता। तो ये किस फॉर्म में बना, ये हमारा बना a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, जिसने पहले वीडियो देखा है उसको ये चीज पता है कि ये किस तरह की लाइन को डिनोट करेगा। ठीक है, और तो ये मैं बता देती हूँ कि ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन को डिनोट करता है। किसको करता है, हमारा इंटरसेक्ट लाइन को करता है। क्यों करता है, क्योंकि इंटरसेक्ट लाइन को ये इसलिए करता है क्योंकि ये एक जगह पे क्या करती है, कट करती है। ठीक है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, और एक बार में, बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा होगा, डायरेक्ट ही ये देख रहे होंगे, उनके लिए मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि ये 3 फॉर्मूले हैं आपके। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये आपका किसके लिए होता है, तो ये आपका कॉन्सिडेंट लाइन के लिए होता है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ जगह क्योंकि कम पड़ जाएगी। फिर इसके बाद में एक आपका फॉर्मूला होता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। ये आपका किसके लिए होता है, तो ये आपका होता है पैरेलल लाइन के लिए होता है। किसके लिए होता है, पैरेलल लाइन के लिए होता है। ठीक है, और थर्ड वाला ये आपको यहाँ पे मैंने बता ही दिया है। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, तीनों अगर इक्वल है तो फिर यहाँ पे कॉन्सिस्टेंट है, फर्स्ट वाली इक्वल है, लास्ट वाली इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल लाइन के लिए है, और अगर स्टार्टिंग में ही नॉट इक्वल है तो ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेकंड को क्या है। नेक्स्ट सेकंड ये रही हमारी इक्वेशन। क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं किससे, a1 अपॉन a2। फर्स्ट से x की जो वैल्यू है ये हमारा 9, फिर इधर हम आते हैं क्या है आपका 18, फिर होता है b1 अपॉन b2, क्या है वैल्यू इसकी 3 अपॉन 6, फिर होता है हमारा c1 अपॉन c2 जो कि हमारा 12 अपॉन 24। ठीक है, अगर इसका सॉल्यूशन है पॉसिबल आपस में तो यही सॉल्व करके देख लीजिए। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों 1/2 1/2 1/2 तीनों इक्वल हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2 के। और जब ये तीनों ही इक्वल होती हैं तो ये किस तरह की लाइन को डिनोट करती हैं, ये आपकी कॉन्सिस्टेंट लाइन को डिनोट करती हैं। किस तरह की लाइन को डिनोट करती हैं, याद रखिएगा, ये आपकी कॉन्सिस्टेंट लाइन को डिनोट करती हैं, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन फिर से देखिए, प्रॉपर एग्जाम में कैसे लिखेंगे। प्रॉपर एग्जाम में आप जैसे क्वेश्चन दिया होगा तो आप सॉल्यूशन पहले हेडिंग डालना, सॉल्यूशन के बाद इन्हें नाम देना इक्वेशन 1, फिर इस इक्वेशन को नीचे लिखना, इसे नाम देना इक्वेशन 2। फिर क्या लिखेंगे आप, कंपेयर करेंगे किससे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 6, यहां से क्या x की वैल्यू 2, फिर b1 अपॉन b2, यहाँ पे वैल्यू क्या है -3, और यहाँ नीचे कोई वैल्यू नहीं है, देखो इसके आगे तो ये नहीं 0 लिख दे। y अगर प्रेजेंट ही ना हो, मतलब वो वेरिएबल वहां पे प्रेजेंट ही ना हो तो आप 0 लिख देंगे, पर अगर वो प्रेजेंट है पर नंबर आगे कुछ नहीं है तो वहां पर 1 होता है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, इस चीज को मार्क कर लेना। बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, 0 ही लिख के आ जाते हैं। और याद रखना अगर इसके आगे साइन माइनस है तो आप इसे -1 लिखेंगे। ठीक है, और प्लस होता तो ये +1 रहता। फिर इसके बाद C1 अपॉन C2, ठीक है, ये 1 थोड़ा गलत लिख गया, इसे यहाँ लिखना बेटा, है ना, रॉन्ग है। फिर यहाँ पर क्या है वैल्यू C1 की 10 और इधर से कितनी है 9। अगर इनके रेशियो को डिवाइड करना पॉसिबल है तो आप यहीं कर दीजिए, क्योंकि इधर साथ में लिखते हैं ना तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर डिवाइड कर देते तो गलत हो जाता है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, ये होगा ही नहीं सॉल्व, ये भी नहीं होगा। तो देखें हम तो 3/1 इक्वल है 3/1, नॉट इक्वल है किसके 10/9 के। तो अब हम इक्वेशन को लिखते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो ये किस तरह की लाइन है देखते हैं हम, पीछे अभी हमने पढ़ा है जस्ट कि ये किस तरह की लाइन है। ये दूसरे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। देखिएगा, ये मैंने फॉर्मूले लिखे थे, यहाँ पे ये अगर दोनों इक्वल हैं और ये वाला इक्वल नहीं है तो ये किस तरह की लाइन है, पैरेलल लाइन है, ध्यान रखना। तो देखिए ये किस तरह की लाइन है, लिख देंगे हम यहाँ पर, ये हमारी पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो आप चाहें तो पूरा लिखना, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ कि ये कैसी लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल का सिंबल है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हमारे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट इसकी सीरीज में है, मैंने वैसे तो हर टाइप के क्वेश्चन, देखिए ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हमारे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है इस चैप्टर का, और जो डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसमें हर ये जो जितने भी क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, मैंने केवल आपको उनका हर एक टाइप के क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन करवा दिया है। बाकी की आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। और भी अगर आप चाहते हैं कि मैम नहीं आप प्रैक्टिस के लिए भी अलग से वीडियो बनाइए, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं बिल्कुल आपके लिए बनाऊंगी। ठीक है, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।